हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। काबुल से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। तालिबान के डर से भाग रहे दो लोग उड़ते प्लेन से नीचे गिरे, दोनों की मौत। प्लेन के विंग्स में छिपकर अफगानिस्तान से निकलने की थी कोशिश। हवाई जहाज आसमान में पहुंचते ही खुद को नहीं संभाल पाए, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे। काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ में 5 लोगों की गई जान। काबुल से टेक ऑफ करने वाले प्लेन में जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करे थे सैकड़ों लोग। काबुल से भागने के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचे हैं सैकड़ों लोग। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी में गई लोगों की जान। अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर संभाला मोर्चा, पोजीशन लिए हुए नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह से अफरा तफरी। फ्लाइट पकड़ने के लिए हजारों लोग एयरपोर्ट के अंदर घुसे। काबुल एयरपोर्ट पर आज भी उड़ान भर रहे हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर। अमेरिकी दूतावास से अपने स्टाफ को एयरपोर्ट ले जाते आए नजर। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में सभी सिक्योरिटी पोस्ट पर कब्जा किया। हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान से बातचीत करने को कहा राजनीतिक सेटलमेंट ही एकमात्र समाधान। तालिबान को लेकर चीन का बड़ा ऐलान। चीन के विदेश मंत्रालय ने तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की जताई इच्छा। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत कल काबुल में तालिबान से मिलेंगे। तालिबान के आचरण के आधार पर होगा नई सरकार को मान्यता देने का फैसला। काबुल एयरपोर्ट पर अराजकता का आलम। कमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं जा पाएगी काबुल, एयर इंडिया ने पुष्टि की। सरकार ने एयर इंडिया को 2 विशेष विमान तैयार रखने के लिए कहा। एयर इंडिया की शाम को रवाना होने वाली फ्लाइट को आज दोपहर 12:30 बजे होना था रवाना। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की विदेश मंत्री से अपील। अफगानिस्तान में फंसे सिख समुदाय के करीब 200 लोगों को निकालने को कहा। अफगानिस्तान में फंसे एक सिख ने इंडिया टीवी से कहा काबुल में हालत खराब, गुरुद्वारे में शरण लेने की बात कही। जर्मनी ने काबुल भेजा अपना सैनिक एयरक्राफ्ट। काबुल में फंसे हुए अपने दूतावास के कर्मचारी और स्टाफ को वापस लाएगा। इटली ने काबुल से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकाला। करीब 70 लोगों को लेकर काबुल एयरक्राफ्ट से रवाना हुआ विमान काबुल में अपने स्टाफ निकालने के लिए C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री विमान भेज रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पीएम ने ऐलान किया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में ली सदस्यता। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने छोड़ी कांग्रेस। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। अपने सार्वजनिक जीवन में नया चैप्टर शुरू करने की बात कही। केरल के 3 दिन के दौरे पर वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। 17 अगस्त को पंचायत किसान दिवस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला। कहा आंख बंद कर आगे बढ़ रही है पार्टी, युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ओल्ड ब्रिगेड को संगठन मजबूत करने का ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रगट सिंह को नियुक्त किया। पंजाब कांग्रेस का संगठन महासचिव अमरिंदर सिंह के साथ विवाद में प्रगट ने दिया था सिद्धू का साथ। नवजोत सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस दफ्तर में लगाया अपना बेड। यहीं से कामकाज संभालेंगे सिद्धू। कल मिशन उत्तराखंड पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के लिए करेंगे नए ऐलान। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा शुरू। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में अपने घर से राजस्थान के लिए यात्रा को किया रवाना। भूपेंद्र यादव ने कहा राजस्थान के 6 संसदीय क्षेत्रों और 17 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा। जयपुर अलवर के अलावा झुंझुनू किशनगढ़ होकर 620 किलोमीटर तक गुजरेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाद में आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। यात्रा शुरू होने से पहले फतेहनगर गुरुद्वारा में टेका मत्था। यूपी में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। पंकज चौधरी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा ने लखनऊ से और BL वर्मा ने मथुरा से यात्रा की शुरुआत की। कौशाम्बी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में फ्री में पेट्रोल लेने के लिए मची लूट। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने बाइकर्स को मुफ्त में 1 लीटर पेट्रोल बांटा, जिसके बाद बेकाबू हुई भीड़। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुटकी बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा निकालने की दी सलाह। मायावती ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। कहा बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम के दौरान बीजेपी को बाढ़ की आती है याद। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने नेताओं से लेकर पत्रकारों की जासूसी के याचिकाकर्ताओं के आरोप खारिज किए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा जासूसी के आरोपों की जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। पीएम हाउस पर ब्रेकफास्ट पर मुलाकात। भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा समेत कई ओलंपियंस ने पीएम के साथ अलग से खिंचवाई तस्वीर। पीवी सिंधु समेत कई चैंपियन ने पीएम को दिखाया मेडल। किन्नौर में हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 25 हुई। 5 लापता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। पटना में सुनी लोगों की समस्याएं।
मुरादाबाद में झंडा फहराने के दौरान राष्ट्रगान भूले समाजवादी पार्टी के सांसद एफटी हसन बीच में ही जय है बोलकर तुरंत खत्म किया राष्ट्रगान भूलने के आरोप पर एफटी हसन की सफाई, कहा वो केवल सुर में सुर मिला रहे थे, याददाश्त तो इतनी कमजोर नहीं। केरल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, राज्य में कोविड की हालत की करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश में अब 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के खुलेंगे स्कूल, 1 सितंबर से पहली 5वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में आज से खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 50% क्षमता के साथ 2 शिफ्ट में चल रही है क्लासेस। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर खुले हैं स्कूल। सैनिटाइजेशन के लिए 2 शिफ्टों के बीच आधे घंटे से 45 मिनट का गैप। बिहार में भी 1 से 8वीं तक स्कूल खुले, करीब 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे छात्रों में दिखी खुशी, छात्रों को दिया गया मास्क। मुंबई अनलॉक में खुले मैदान, गार्डन और बीच, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोलने के लिए फैसला लिया गया। पंजाब में नई गाइडलाइंस लागू, आज से वैक्सीन की दोनों डोज या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। देश में कोरोना के करीब 33,000 नए केस, 24 घंटे में 417 लोगों ने गंवाई जान। बागपत में जैन मंदिर के पास शिकंजी का बैनर लगाकर बिरयानी बेचने पर हुआ बवाल, विरोध करने पर जैन समाज के श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट, आधा दर्जन लोगों से की जा रही है पूछताछ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।